नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 6। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। A real number P, this is said to be limit point। दूसरा नाम क्या है इसका? एक्यूमुलेशन पॉइंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लस्टर पॉइंट। तो कोई रियल नंबर P है, उसको हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? ऑफ ए सेट S subset of R if every neighborhood of P contains at least one point of S different from P। देखो, हम P कोई रियल नंबर लेते हैं, इसको लिमिट पॉइंट किसी सेट का कब बोलेंगे? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन P। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, ए रियल नंबर P, this is said to be limit point of a set S subset of R if every neighborhood of P contains infinitely many points of S। तब भी हम इस P को क्या बोलेंगे? दिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट S। तो देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है, जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए रियल नंबर P, this is a limit point of S subset of R if for each epsilon greater than 0 we must have P minus epsilon P plus epsilon intersection with S minus P, this is not equal to 5, then this P is called a limit point, cluster point, condensation point or accumulation point of a set S subset of R। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। जैसे x कोई रियल नंबर लें, क्या उस सेट ऑफ रैशनल्स, तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन क्यू के साथ माइनस सिंगलटन x, तो ऑलवेज क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 5। देयरफॉर एवरी रियल नंबर, दिस इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्या। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली every real number, this is a
लिमिट पॉइंट ऑफ r माइनस क्यू का भी क्या होगा, ये लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब इन केस ऑफ नेचुरल नंबर देखें, x बिलोंग्स टू r और n ले लेते हैं, i ले लें, ठीक है, ऐसे ही होल नंबर ले लें। तो x माइनस एप्सिलन x प्लस एप्सिलन, उसका इंटरसेक्शन n के साथ करेंगे, माइनस के वो n करेंगे, माइनस के वो x पॉइंट, n नहीं, माइनस के x करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू फाइव, ये तो फाइव आएगा। सो नो वन रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ n। कोई भी रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा नेचुरल नंबर, ऐसे इंटीजर्स का नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, एस सेट ले लेते हैं, 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। कैसे होगा 0? देखो इस सेट में कैसे पॉइंट्स हैं, इसमें 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/3, 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/4, 1/5 एंड अप टू सो। ठीक है, अब जैसे 1 माइनस एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन करें और इंटरसेक्शन इस सेट के साथ करेंगे, वो तो क्या आएगा 1 सेपरेट करके, तो वो तो 5 के इक्वल आ गया। सो 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 1/2 इज आल्सो नॉट ए लिमिट पॉइंट। कैसे नहीं होगा, अभी देखो 1 माइनस एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन, तो 1 माइनस एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन का इंटरसेक्शन इस एस सेट के साथ करेंगे और 1 निकाल देंगे, ये तो क्या आएगा 5। सो 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली 1/2 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1/3 भी, 1/4 भी, ये सारे कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन करते हैं, तो उस नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स कॉमन आ जाते हैं इस एस के। सो देयरफॉर 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है? The set of all limit points of a set A subset of R. This is called derived set of A and denoted as A dash or D of A. हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं डिराइव्ड सेट। अब देखो फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल 2 3 किया, ठीक है, तो 2 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, 3 भी लिमिट पॉइंट, और बीच के सारे तो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इसका डिराइव्ड सेट क्या बन जाएगा 2 से 3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट तो 5 होगा, क्यों, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, जेड का भी क्या हो जाएगा 5। लेकिन आर डैश किसके इक्वल होगा, आर 5 डैश 5 के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है आइसोलेटेड पॉइंट। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? A be a subset of R, then X belongs to R. This is called an isolated point of set A
if x belongs to A but x, this is not a limit point of A. x A में तो है बट वो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एडहेरेंट पॉइंट, या फिर क्लोजर पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेट A सबसेट ऑफ R and x belongs to R. This is called an adherent point of A if every neighborhood of x contains at least one point of A, that is x minus epsilon x plus epsilon, इसका इंटरसेक्शन A के साथ क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के। इसमें से वो पॉइंट नहीं निकालते, ठीक है। पॉइंट निकाल देंगे और फिर नॉन एम्प्टी आए तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट। अब एडहेरेंट पॉइंट या फिर क्लोजर पॉइंट दोनों एक ही हैं। अब है क्लोजर ऑफ ए सेट। लेट A सबसेट ऑफ R then closure of A, this is the set containing all points of A and all limit points of A, and it is denoted by A closure. Therefore A closure किसके इक्वल है, A यूनियन A डैश के, ठीक है। A क्लोजर को A बार से डिनोट करते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। Find the derived set and closure set of the following example. Derived set and closure set find out करने हमें। तो देखो पहले क्या गिवन है, ओपन इंटरवल AB, ठीक है। अब इस केस में देन A डैश, इसको A कंसिडर करें तो A डैश तो क्या होता है, ओपन इंटरवल AB का डैश, दिस इज क्लोज इंटरवल AB। क्यों, A भी इसका लिमिट पॉइंट है, B भी लिमिट पॉइंट है और बीच के सारे तो लिमिट पॉइंट्स हैं ही, तो ये क्या आ जाएगा, A डैश। A क्लोजर किसके इक्वल होगा, A यूनियन A डैश। A तो क्या है, ओपन इंटरवल, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, देखो जो बहुत सारी जगह यूज होगा एग्जांपल। एस सेट लिख लिया 1/n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सेट में कौन से पॉइंट्स हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो। तो एस डैश जो भी इसके लिमिट पॉइंट्स बनते हैं, सिर्फ एक 0 बनेगा इसका लिमिट पॉइंट, तो एस क्लोजर क्या आएगा, एस यूनियन एस डैश, दैट इज 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, दिस इज एस क्लोजर, ठीक है। अब सम थ्योरम्स करते हैं इसकी।
some important theorems. क्या थ्योरम है? A point P, this is a limit point of a set A if and only if every neighborhood of P contains infinitely many points of A. इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ ए आ जाए तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं पी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सपोज दैट there exists some neighborhood P which contains finite number of points of A। ठीक है, therefore there exists some epsilon greater than 0 such that P minus epsilon P plus epsilon open interval contains only a finite number of points of A. Finite number of points of A, let it be P1 P2 up to P and B such points which are different from P। ठीक है, तो इसमें लेट कर लेते हैं डेल्टा दिस इज मिनिमम ऑफ P माइनस P1 मॉडुलस P माइनस P2 अप टू P माइनस Pn। ठीक है, तो जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन तो 0 बट लेस देन इक्वल टू क्या है P माइनस Pi के डिफरेंस है फॉर I 1 to n के लिए। ठीक है, this implies P minus delta P plus delta। this is a neighborhood of P and contains no other point of A than P। P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। कैसे भी देखो, मैं आपको इस एक ग्राफ से क्लियर कर देता हूँ डायरेक्ट। ये नंबर लाइन, ये P पॉइंट, ठीक है, आपने ये ले लिया इस टाइप से, मैं ये लिख देता हूँ P1 P2 P3 P4 अप टू Pn। P माइनस P1 डिस्टेंस ये होगा, P माइनस P2 डिस्टेंस, P माइनस P3 डिस्टेंस अप टू ये सबसे बड़ा डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। तो ये एप्सिलॉन चूज करें तो P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन में कोई भी ये पॉइंट्स कॉमन आए नहीं आए, ओनली P पॉइंट कॉमन आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P माइनस डेल्टा। इस डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, मिनिमम डिस्टेंस को क्या ले लिया, डेल्टा। दिस इज ए नेबरहुड ऑफ P एंड कंटेन्स नो अदर पॉइंट ऑफ A देन P। P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। ठीक है, so P is not a limit point, therefore P is not a limit point, hence this is a contradiction। so our contradiction prove that every neighborhood of P contains finitely points नहीं आएंगे,
infinitely many points of A। ठीक है। Conversely, suppose every neighborhood of P contains infinitely many points of A. This implies every neighborhood of P contains at least one point of A different from P. Therefore, P is a limit point। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हेंस द प्रूफ। अब देखो कुछ और हम रिजल्ट्स करते हैं। अब थ्योरम और प्रूव करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट ए बी में कंटेन है तो प्रूव करना है ए डैश भी किसमें कंटेन होगा, बी डैश में। तो कैसे प्रूव करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, देयरफॉर एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन उसका इंटरसेक्शन ए से माइनस सिंगलटन एक्स नॉट इक्वल टू 5 होगा भाई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से। ठीक है, बट ए तो बी में कंटेन है, बी बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। जब छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन बी माइनस सिंगलटन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज एक्स किस में आ गया, बी डैश में। कहाँ से लिया था, ए डैश में, तो और आ गया किसमें, बी डैश में। हेंस ए डैश इज ए सबसेट ऑफ बी डैश। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का डैश हमें प्रूव करना है, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई। हम एक रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ए इक्वल टू बी कब होता है, इफ ए बी के अंदर कंटेन हो जाए एंड बी ए के अंदर, मतलब ये एक दूसरे के सबसेट। ये कैसे प्रूव करते हो, यहाँ ए से एक पॉइंट लेके किस में दिखा देते हैं, बी में, आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहाँ एक आर्बिट्रेरी बी से लेके ए में दिखा देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करते हैं, लेट x belongs to A union B dash. This implies x is a limit point. लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ क्या होगा, माइनस सिंगलटन एक्स करेंगे नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से यूनियन के साथ है ना, दिस इंप्लाइज आइदर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन a से माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5, और x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन b के साथ माइनस सिंगलटन x दिस इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं आइदर x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। दिस इंप्लाइज x किस में आ गया, a डैश यूनियन b डैश। सो ए यूनियन बी का डैश किसके अंदर कंटेन हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इंप्लाइज आइदर एक्स ए डैश में और एक्स बी डैश में। सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन a के साथ माइनस सिंगलटन x नॉन एम्प्टी और x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन b के साथ माइनस x नॉट इक्वल टू 5, या तो a के साथ नॉन एम्प्टी या फिर b के साथ। दिस इंप्लाइज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन a यूनियन b के साथ तो माइनस सिंगलटन x करेंगे नॉट इक्वल टू 5 पक्का मिलेगा। इसका मतलब x किस में आ गया, a यूनियन b के डैश में। सो a डैश यूनियन b डैश किसका सबसेट हो गया, a यूनियन b का होल डैश का। सेकंड तो कंबाइनिंग 1 into सो a यूनियन b का डैश किसके इक्वल हो गया, दिस इज a डैश यूनियन b डैश में। तो इस टाइप से हम ये पार्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या है, a इंटरसेक्शन b का डैश किसके अंदर कंटेन होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। कैसे प्रूव करेंगे भाई, let x belongs to a intersection b का dash, this implies for each epsilon greater than 0 x minus epsilon x plus epsilon इसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b के साथ माइनस सिंगलटन x नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। इसका मतलब जब इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x ये भी नॉन एम्प्टी, एंड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन b के साथ माइनस सिंगलटन x ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b डैश b का डैश किसके अंदर कंटेन है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और है, देखो कि भाई हमें प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b का डैश नॉट इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये इक्वल नहीं होगा, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, लेट a क्या लिया, ओपन इंटरवल 1 2, b क्या ले लिया 2 3, a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आया 5 के, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b का डैश किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखो a डैश लोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 क्लोज्ड, b डैश लोगे तो 2 3 क्लोज्ड, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा सिंगलटन 2 पॉइंट, ठीक है। सो a इंटरसेक्शन b का डैश दिस इज नॉट इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये थ्योरम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या आती है, ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो देखो प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, पहले ए को फाइनाइट सेट ले लिया और सपोज कर लेते हैं पी बी द लिमिट पॉइंट, पी ए का लिमिट पॉइंट है, देयरफॉर every neighborhood of P contains infinitely many points of set A, but A क्या है, A is given to be finite set, A finite है, so this is not possible, this is a contradiction, so P cannot be a limit point of A, hence the result a finite set has
नो लिमिट 1। तो इस टाइप से हम ये थ्योरम्स करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।